कि मेरे मुस्तफा का ये मौजज़ा निराला है। इस मदरसे की तालिबा सानिया बानो मंतशा बानो को मैं मुकालमा पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। अजीजा बहन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बहन, काफी दिनों से मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। कई मरतबा आपके घर भी गई थी। अजीजा बहन, तो क्या मेरे घर पर कोई नहीं मिला? शबनम बहन जी, आपकी वालिदा घर पर थी, मैंने उन आपके मुतालिक दरियाफ्त किया था। अजीजा बहन, तो फिर उन्होंने क्या कहा था? शबनम बहन, उन्होंने कहा कि आप मदरसा अशरफुल उलूम में पढ़ने गई हैं। अजीजा बहन जी हाँ, मुलाकात न होने की वजह यही है, जब से मैंने मदरसे में दाखिला लिया है मसरूफियत बहुत बढ़ गई है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता करती हूँ और फिर कुरान शरीफ और दीनी किताबें लेकर सीधी मदरसे जाती हूँ। छुट्टी के बाद घर आने पर घरेलू काम में लग जाती हूँ। शबनम बहन, अरे बहन, मैं आपको रोशन ख्याल और ताबिंदा फिक्र की हामिल लड़की समझती थी, मगर अब तो मैं कुछ और देख रही हूँ। अजीजा बहन, क्या मतलब समझी नहीं? शबनम बहन, मेरी बात का मतलब सिर्फ ये है कि आप जो मदरसे में तालीम हासिल कर रही हैं, ये तालीम इस जमाने में किसी काम की नहीं है। ये तालीम पुराने जमाने की है। इस तालीम से न तो डिग्री मिलती है और न ही सर्विस मिलती है। अक्सर देखा गया है कि मदारिस में तालीम हासिल करने वालों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अजीजा बहन, तौबा करो बहन तौबा, तुम अल्लाह को और अपनी हकीकत को भूल कर ऐसी बातें कर रही हो। शबनम बहन, आप तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तालीम को हासिल करके कोई फायदा हासिल नहीं किया जा सकता। न तो मदारिस में तालीम हासिल करके कोई डिग्री मिलती है और न ही सर्विस मिलती है। अब तुम ही बताओ, फिर रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा? आखिर पेट भी तो इंसान के साथ लगा हुआ है। अजीजा बहन, तौबा कर तौबा, तुम अल्लाह को और अपनी हकीकत को भूल कर कैसी बातें कर रहे हो? आप पर और आपकी सोच पर जितना अफसोस किया जाए कम में। जरा सोचो तो, ऐसी अगर रोजी रोटी का मदार होशियारी और कुर्दमंदी पर होता तो सारे जाहिल भूखे मर जाते। हालांकि ये मसहदा है, ज्यादा दौलतमंद जाहिल है। इसी तरह रोजी रोटी का मदार होशियारी और कुर्दमंदी पर होता तो सारे पागल भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। पागल भी जी रहे हैं और खा रहे हैं। मेरी प्यारी बहन, हमारा अकीदा तो अल्लाह पर है, अल्लाह की जात पर हमको भरोसा है। इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाअ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। एक जगह इरशाद है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला लिल्लाह रिज़्क़ुहा, हर जानदार के रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। मेरी प्यारी बहन, जरा सोचो, जब रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पर है, खिलाने पिलाने जिलाने वाला तो वही है। सर्विस और डिग्री पर भरोसा करना जिहालत और नादानी नहीं है तो और क्या है? उससे बड़ी हिमाकत और क्या हो सकती है? रज्जाक की शान रज्जाकत को भूल कर उहदा और मुनासिब से अपना यकीन वाबस्ता कर ले, और फिर हम तो सबसे पहले वो इल्म हासिल करना चाहते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। शबनम बहन, इसका मतलब ये हुआ इल्म दीन हासिल करना हम सबके लिए जरूरी है। अजीजा बहन, हाँ बहन, इल्म दीन हासिल करना सब मुसलमानों के लिए जरूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीजता अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमानों के लिए जरूरी है। शबनम बहन, क्या मर्द औरत दोनों के लिए ये हुक्म है? अजीजा बहन जी हाँ, ये हुक्म दोनों के लिए है। शबनम बहन जी, शबनम बहन, मैं बचपन से स्कूल ही में पढ़ी हूँ। अजीजा बहन, आपने स्कूल में कितने दिन तालीम हासिल की? शबनम बहन, तकरीबन 12-13 साल। अजीजा बहन, इतना लंबा अर्स स्कूल में गुजरने के बाद आपको हर तरह की मालूमात हो चुकी होंगी, इसलिए अगर बुरा न मानो तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। शबनम बहन, हाँ सवाल करो। मैं हमेशा अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन लाती रही हूँ। अजीजा बहन, जरा बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? उसमें से
कितने पारे और कितने रुकू हैं? सबनम बहन, मुझे दीन के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और इसमें क्या क्या है। अजीजा बहन, खुदा की अफसोस तुझ पर और बड़ी माँ पर की इन्होंने ये तक नहीं बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके रुकू आयते व सूरते का क्या पूछना और फिर नमाज रोजे के मसाइले का क्या हाल होगा। खुदा रहम करे। सबनम बहन, मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना करो। बात दरअसल ये है कि एक कोताही मेरी नहीं है बल्कि मेरे माँ बाप की है। उन्होंने स्कूल में तो खूब पढ़ाया लिखाया और खूब रुपया खर्च किया, लेकिन दीनी तालीम से दूर रखा। अच्छा हुआ आज तुझसे मुलाकात हो गई तो मालूम हुआ कि हम मुसलमान हैं, हम पर क्या क्या चीजें फर्ज हैं। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अजीजा बहन, आमीन। सबनम बहन, अच्छा मैं रुखसत होती हूँ, मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीजा बहन, वालेकुम